हाय नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप केसरी आपको अपने YouTube चैनल कैडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको आज लगभग 9 टाइप के क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं और पिछले वीडियो में मैंने आपको 9 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करा चुका हूं। तो दोस्तों बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम अपने वीडियो की ओर आना चाहेंगे। नो ड्रामा, नो टेंशन, ओनली हियर मेंशन, सॉल्व योर टेंशन। आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह देखते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन कर लिया था। आज मैं इसी जो पिछले टाइप के क्वेश्चंस थे टाइप 9 उसी टाइप का टाइप 10 और टाइप 11 भी क्वेश्चंस है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को टाइप 10 को हम देखते हैं। दोस्तों टाइप 10 में देखिए क्वेश्चंस कैसे दे रखा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि वह अपनी वस्तु को जो क्रय मूल्य पर खरीदा होगा तो 10% की हानि पर बेच देता है और टूटी फूट बाट का प्रयोग करके, यानी कि वह बाट में यानी कि केड़ी मारता है, मतलब बाट में कम तौलता है। 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम ही तौलता है, यानी कि आप जान रहे हैं कि हमको 1 केजी दे रहा है लेकिन वह टूटी फूट बाट का प्रयोग करके 800 ग्राम की वस्तु को ही दे रहा है। तो पूछ रहा है कि उसके व्यापार में प्रतिशत लाभ अथवा हानि कितनी होगी। दोस्तों आपको मैंने पिछले वीडियो में सॉल्यूशन बताया था बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड्स जो इसका यूज होता है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। टाइप 10 देखिए इसमें आपको करना क्या होता है, 1 किलोग्राम में आपको पता है कि 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम वस्तु का जो भी होगा उसकी कॉस्ट प्राइस मान लो कि 1000 रुपए है। बिल्कुल पिछला जो कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चंस पे जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था उसी कॉन्सेप्चुअल बेस पे है। तो 1000 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना है। तो मैंने कहा था कि यहां पर 800 ग्राम ही तौल रहा है ना, तो पहले हम 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाल ले। तो 800 ग्राम वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो 800 रुपए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम का 1000 रुपया है तो 800 ग्राम का सिंपली 800 रुपए हो जाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन देखेंगे कि अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है। अब देखो यहां पे 800 ग्राम की सेलिंग प्राइस निकालो। तो एक बात ध्यान रखो यहां पे कि 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है, तो 800 ग्राम की सेलिंग प्राइस अब देखो 800 ग्राम की यहां पे सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो 800 ग्राम, एक बात बताओ यहां पे कि वह जब टूटी फूट बाट का प्रयोग कर रहा है तो आप समझ रहे हैं कि हमको 1000 ग्राम ही वस्तु को दे रहा है, लेकिन वह 800 ग्राम वस्तु को बेच दे रहा है कितने रुपए में? 1000 रुपए में। कितने रुपए में? 1000 रुपए में। लेकिन उसको लॉस 10%, यानी कि वह 1000 रुपए पर 10% का लॉस करता है, मतलब कि वह 90% पर वस्तु को बेच देता है। ओके, यहां पर ही इस लाइन पे ध्यान देना भाई। 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया इतना है, तो 800 ग्राम का निकल 800 ग्राम को आप मान रहे हैं, आपके लिए है कि 1000 ग्राम आपको लग रहा है कि वो दे रहा है, लेकिन आपको तो वो टूटी फूट बाट का प्रयोग करके 1000 ग्राम के स्थान पे, मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पे आपको 800 ग्राम ही दे रहा और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा नहीं। यहां पे वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की छूट कर रहा है, यानी कि 90%, यानी कि आपको 10% की जब छूट करेंगे तो यह हानि हो रही है, तो यह 90/100 हो जाएगा। इससे आपको मिल गया 800 ग्राम वस्तु का सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वह यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और हो गया आपका 900 रुपए। यानी कि वह 800 ग्राम की वस्तु को 800 रुपए में खरीदा था और 800 ग्राम वस्तु को वह 900 रुपया में बेच दिया। तो प्रॉफिट 800 ग्राम पे कितना का हुआ? तो प्रॉफिट बराबर यहां पे सेलिंग प्राइस अधिक दिख रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए यहां पे 900 माइनस 800 कर देंगे, हो जाएगा 100 रुपए। यानी कि प्रॉफिट मिल गया आपको इतना। जब प्रॉफिट पता चल प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%।
प्रॉफिट हो रही है 100 रुपए की। कहां से हो रही है? तो कास्ट प्राइस से, यानी 800 रुपए पे इंटू 100%, यानी कि यहां पे हो गया 8 से भाग देंगे 12.5% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे व्यापार में उसको 8.5% की प्रॉफिट हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर टाइप 11 पे आते हैं। तो 11 नंबर के क्वेश्चंस पे देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है और टूटी-फूटी बाट का प्रयोग करके 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम। इसमें भी वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है। सारी चीजें वही चलेंगी। 1000 ग्राम का कास्ट प्राइस 1000 रुपया, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में आप माने हैं। तो यहां पर भी टूटी-फूटी बाट का प्रयोग करके 800 ग्राम ही वस्तु को तौल रहा है। तो यहां पर भी 800 ग्राम के लिए पहले कास्ट प्राइस निकाल लेंगे तो हो जाएगा 800 रुपए। अब यहां पे 1 किलोग्राम के स्थान पे 20% का लाभ करता है, तो यहां पे 800 ग्राम की सेलिंग प्राइस। ये कट मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आपको ऐसा मान रहे हैं कि यह हमको 1000 ग्राम दिया, लेकिन वह आपको 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम की सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वह कितना हो जाएगा? तो 1000 रुपया, यानी कि 800 ग्राम की वस्तु को ही वह क्रय मूल्य मान करके 1000 रुपये में दे रहा है, बट आपसे कितना परसेंट का लाभ ले रहा है? 20%। तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो यहां पे 120%। यहां पे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 1200 रुपए। यानी कि 1200 रुपए 800 ग्राम वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1200 रुपए, और 800 ग्राम की कास्ट प्राइस 800 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए, ओके, और माइनस कास्ट प्राइस हो जाएगा 800 रुपए। प्रॉफिट कितने का हुआ? 400 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100%। यहां पे आप प्रॉफिट को रखेंगे 400 रुपए, कास्ट प्राइस 800 गुणे 100%। 400 दूनी 800, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 50%, यानी उसको पूरे व्यापार में जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वह 50% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों मैंने इस टाइप का पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था और 2 यहाँ पे, यानी यही 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। इस प्रकार आप अगर इस 3 टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस है, ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, आपके अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। 1000 ग्राम के लिए फिर 800 ग्राम, 800 ग्राम पे हमको काउंट करना है। 800 ग्राम के लिए कास्ट प्राइस मिला तो 800 ग्राम के लिए सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। अब दोस्तों मैं कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपको टाइप 12 के बारे में क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा यह भी क्वेश्चन जो 12 टाइप का क्वेश्चन है, यानी सॉल्यूशन 12, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पे इसको डिस्कशन कर रहा हूं कि एक दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 30% का धोखा करता है। यहां पे दुकानदार के धोखा करने का मतलब कि लाभ कमाता है, यानी कि जब वस्तु को खरीदता है तो जिससे खरीदता है उससे 30% का धोखा करता है, ठीक है, और वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा, यानी ग्राहकों को धोखाधड़ी करके 20% कमाता है। तो कह रहा है कि उसको पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हो रहा है। यानी कि इतना दुकानदार जो चालाक है कि जब खरीदारी करता है तब भी वो धोखा करता है 30% का, और जब वस्तु को बेचता है तब भी 20% का धोखा कर देता है। तो पूरे व्यापार में उसको प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट की होने वाली है। दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए लाभ अथवा हानि, यहां पे देखो जब धोखा ही कर रहा है तो खरीदते समय प्रॉफिट कमा रहा है और बेचते समय भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो पूरे व्यापार में प्रॉफिट ही होने वाला है। तो इसके लिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या बताया गया है, यहां पे प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वह फार्मूला होता है प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%। शायद आपको मैंने परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप के फार्मूले पे डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए मैंने पूरे इक्वेशन में यानी कि पूरे फार्मूले में मैंने प्लस ले रखा है। करना कुछ नहीं है, आपको x के जगह पे 30 और y के जगह पे 20 रख करके कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट को शो कर रहे हैं। तो 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणे 20 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और हो गया 30 20 50 प्लस 3 दूनी 6% यानी कि 56%, यानी उसको पूरे व्यापार में 56% का लाभ हुआ। अब दोस्तों यहां पर हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए जो अगले टाइप का क्वेश्चन है टाइप 13, यानी कि टाइप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो 6 टाइप के क्वेश्चंस आगे मैं जो बताने जा रहा हूं वह सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है। उसमें एक बात आपको पूरे क्वेश्चंस में कॉमन दी रही होंगी कि जो दो वस्तुओं को का जो विक्रय मूल्य रहेगा वो सेम रहेगा। यानी जो आगे के 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सिमिलर पैटर्न पे 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको इतना इजीली और कंसेप्चुअल बताने वाला हूं कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं आगे के 6 टाइप के क्वेश्चंस में एक बात में कॉमन क्या है उसमें कि जो भी दो वस्तुएं बेची जाएंगी, दिमाग में भी इसे सेट कर लीजिए, उनका विक्रय मूल्य हमेशा सेम रहेगा। अगले 6 टाइप के क्वेश्चंस में जब दो वस्तुओं को का विक्रय मूल्य सेम हो तब हम कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। प्रॉफिट एक वस्तु पे प्रॉफिट होता होगा परसेंटेज में, एक पे लॉस होता होगा। दोनों पर सेम तरह के प्रॉफिट यानी सेम प्रतिशत लाभ होता होगा, या दोनों पर सेम प्रतिशत हानि होती होगी, या एक पर लाभ होता होगा एक पे हानि होती होगी, या दोनों पर हानि या दोनों पर लाभ होता होगा। इस तरह से इस पे 6 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिस पे मैं आपको डिस्कशन करने वाला। इसमें जो ये 6 टाइप से क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनमें मैं पहले टाइप के क्वेश्चंस को आपको बताता हूं। यहां पर दे रखा है कि दो वस्तुओं को 500 रुपए में बेचा जाता है। यहां पे ध्यान रखेंगे दोनों का विक्रय मूल्य समान दे दिया है। एक पर 80% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 30% का हानि होता है, तो व्यापार में लाभ अथवा हानि क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहां पे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो भी चीजें होती हैं वो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पर निर्भर करती हैं। बस आपको क्वेश्चंस में यही ध्यान देना है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है या नहीं। अगर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जो होता है वो 100 P माइनस L माइनस 2PL अपान 200 प्लस P माइनस L %। आपको यही एक बेहद ट्रिक की फार्मूला, बस इसी कंसेप्चुअल पे आगे के 5 फार्मूले को मैं डिराइव कराऊंगा, बट बेस सभी फार्मूलों का यही होगा। यानी कि किसी भी बिजनेस में अगर आपको विक्रय मूल्य सेम दे रखा है और प्रॉफिट या लॉस अलग अलग दोनों वस्तुओं पर अलग अलग होते हैं, तब हम इस फार्मूले के हेल्प से क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पे दे रखा है कि दो वस्तुओं को विक्रय मूल्य सेम हो गया, तो यहां पर जो फार्मूले में P दिखाता है वो प्रॉफिट परसेंट को शो करता है।
प्रॉफिट परसेंट को, और ये जो दे रखा है ये लॉस परसेंट को शो करता है। आपको इसी फार्मूले में पी और एल की वैल्यू उठा करके रख देना है। तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जो हो जाएगा वो 100, प्रॉफिट हो रहा है 80 और लॉस कितना हो रहा है 30% का, तो -2 इंटू 80 इंटू 30 अपॉन 200 प्लस 80 माइनस 30। इसी को सॉल्व कर लो, यही जो आएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट को शो करेगा। यहां पे हो जाएगा 50 माइनस 16×48 माइनस 280 में से 30 घटा दो 250% यहां पे 1 2 3 0 माइनस 4800 यानी 5000। 5000 में से 4800 घटाओगे तो 200 बटे 250 प्रतिशत। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 4/5% का होगा। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस इस तरह का आता है तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य दोनों का सेम हो, प्रॉफिट या लॉस अलग अलग हो, तो इस फार्मूले में रख करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। यह भी देखो दे रखा है कि दो वस्तुओं को 600 रुपए में बेचा जाता है। भाई 600 रुपए से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से मतलब है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना क्या है कि हमको जो मेन फोकस करना है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि केवल विक्रय मूल्य सेम दिखाने के लिए दे रखा है, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें एक चीज कॉमन चीज क्या है कि इसमें लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो दोनों सेम है। तो अगर आपको इस फार्मूले का यूज करना है, तो अगर आप इस फार्मूले का यूज करना चाहते हैं तो आपको सीधा सीधा मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर 14 यानी कि टाइप 14 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ नहीं आता है तो आप P बराबर L बराबर X को मान सकते हैं, यानी कि आप जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट है वो 40% रख सकते हैं। इस फार्मूले से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको इस फार्मूले को लंबा लगता है तब आपको मैं इसी फार्मूले को बिल्कुल इजी कर देता हूं। देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जब विक्रय मूल्य सेम हो और लाभ और हानि प्रतिशत दोनों सेम हो, ध्यान देंगे विक्रय मूल्य भी सेम हो, लाभ और हानि प्रतिशत भी सेम हो, तो हमेशा व्यापार में हानि होता है, एक बात ध्यान रखेंगे। और हानि प्रतिशत जो होता है वो x/10 का स्क्वायर प्रतिशत, मतलब कि x कितना है 40/10 होल स्क्वायर परसेंट, आपको मिल जाएगा 4 चौके 16%। तो आप सीधा सीधा फार्मूला हानि प्रतिशत, यानी कि विक्रय मूल्य अगर सेम है और लाभ और हानि प्रतिशत सेम है तो व्यापार में, पूरे व्यापार में हमेशा हानि होती है, और हानि प्रतिशत जो होता है वो x/10 का होल स्क्वायर परसेंट, यानी कि x के जगह पे बस 40 रख दिया तो 16% आंसर आ गया। और अगर आपको यह नहीं फार्मूला याद हो पा रहा है तो आप जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया है प्रॉफिट या लॉस परसेंट का, इसको आप आसानी से यहीं पे मैंने जो बताया कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर x रख करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप का एक फार्मूला मिल जाएगा। अब दोस्तों हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, टाइप 15। दोस्तों इसमें भी दिया क्वेश्चन में कि दो वस्तुओं को 900 रुपए में बेचा जाता है, एक पर 30% का लाभ और दूसरे पर 20% का लाभ होता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पर भी विक्रय मूल्य सेम दे रखा है, और यहाँ पर एक चीज क्या ध्यान देना है कि दोनों में लाभ हो रहा है, तो श्योर एक सिंपल सी बात है कि पूरे व्यापार में लाभ ही होना है, यानी दो वस्तुओं पर दोनों पर प्रॉफिट कमा रहा है तो पूरे व्यापार में प्रॉफिट ही होने वाला है। तो इसमें हम क्या कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा, जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया था उसी का यूज करेंगे, बट उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज रहेगा।
देखो इसके लिए प्रॉफिट परसेंट का सीधा फार्मूला क्या होता है, 100 इंटू P1 प्लस P2 प्लस 2P1 P2 अपान 200 प्लस P1 प्लस P2। यानी मैंने किया क्या कि जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का फार्मूला था ना, उसी में मैंने लॉस के जगह पे सब पे यानी कि P के जगह पे P1 कर दिया और लॉस परसेंट के जगह पे मैंने क्या कर दिया, प्लस P2 कर दिया। जो माइनस था उसको मैंने क्या कर दिया, प्लस P2 कर दिया। इसी पर आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व इस पे इसी फार्मूले में सॉल्व करते हैं। 30% और 20%, P1 को मान लो यहाँ पे P1 क्या है 30% है और P2 क्या है 20%, यानी पूरे व्यापार में लाभ ही होने वाला है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 100 30 प्लस 20 प्लस 2 गुणे 30 गुणे 20 और बटे 200 प्लस 30 प्लस 20। यहां पे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 100 इंटू 50 प्लस 1200 बटे 250% हो गया आपका 5000 प्लस 1200 बटे 250%, 6200 यानी 6200 बटे 250%। जीरो से जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50 और 25 चौक के 100 और 25 अट्ठे 200%, यानी 25 यहाँ पे 25 भाग देके देख लेते हैं। 25 भागा 620, 25 दूनी 50, 10, 25 चौके 100, 24% का क्या हो जाएगा, उसको व्यापार में प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए 16 टाइप क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें भी विक्रय मूल्य सेम दिया है, तो विक्रय मूल्य से कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं, हमको प्रॉफिट एंड लॉस देखना। देखो पूरे व्यापार में जो दोनों वस्तुओं को बेच रहा है, दोनों ही वस्तुओं पर 20-20% का लाभ ले रहा है, तो पूरे व्यापार में लाभ क्या होगा, तो आप सीधा सा कंसेप्ट जानिए कि अगर दोनों वस्तुओं पर का विक्रय मूल्य सेम है और सेम सेम प्रॉफिट या सेम सेम लॉस होता है, तो क्या होगा, सेम सेम प्रॉफिट परसेंट भी आएगा। यानी कि दोनों वस्तुओं को बेचने पर 20-20% का लाभ प्राप्त कर रहा है, इसलिए पूरे व्यापार में भी उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि दो वस्तुओं को 200 रुपए में बेचा जाता है और दोनों पर सेम हानि होती है, 20-20% की हानि होती है, तो पूरे व्यापार में भी हानि कितने की होगी, तो 20% की ही पूरे व्यापार में हानि भी होने वाली है। तो आपको मैंने यह बताने का प्रयास किया कि जब विक्रय मूल्य भी सेम हो और लाभ प्रतिशत भी दोनों पर सेम हो, दोनों पर सेम हो या हानि प्रतिशत भी दोनों पर सेम हो, तो पूरे व्यापार में उतने ही परसेंट का लाभ भी होता है और उतने ही परसेंट की हानि। यानी 20-20% का लाभ हो रहा है दोनों वस्तुओं पर, तो पूरे व्यापार में भी 20% का लाभ और पूरे व्यापार में भी इसके अकॉर्डिंग पूरे व्यापार में भी 20% की हानि होगी। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, सीधा सीधा अगर दोनों वस्तुओं पर सेम सेम लाभ हो या सेम सेम हानि होती है तो हानि प्रतिशत सेम होगी। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है टाइप्स 17 टाइप का क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो दो वस्तुओं को यहां पर भी विक्रय मूल्य सेम दे दिया है, एक पर 40% की हानि और दूसरे पर 10% की हानि, दोनों वस्तुओं पर हानि हो रहा है, तो हानि ही होगा पूरे व्यापार में, क्योंकि जब दोनों वस्तुओं पर हानि ही हो रहा है तो हानि प्रतिशत का फार्मूला डायरेक्ट आप याद रखेंगे, जैसे लाभ प्रतिशत का फार्मूला याद रखे थे। करना क्या है, जैसे प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है ना, वैसे ही लॉस परसेंट का फार्मूले में यहां पे जितने भी प्लस प्लस साइन है उसको माइनस कर दो, यहां पे प्लस रहने दो। तो 100 L1 प्लस L2 माइनस 2 L1 L2 अपान 200 माइनस L1 माइनस L2%। इसमें रखो वैल्यू को, तो यहां पर जो है L1 की वैल्यू जो दे रखा है वह मैंने मान लिया कि ये L1 मैंने मान लिया इसको और इसको L2, 40 और 10, यानी कि 40 और प्लस 10 माइनस 2 गुणे 40 गुणे 10 बटे
200 माइनस 40 माइनस 10% गुणे 50 माइनस 4 दूनी 8 100 बटे 150%। 5000 माइनस 800 बट्टे 150%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 4200 बट्टे 150%। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 15 भाग देके देख लेते हैं। 15 दूनी 30 12 15 यानी 28% क्या हो जाएगा, पूरे व्यापार में लाभ, पूरे व्यापार में हानि होने वाली है। अब दोस्तों मैंने आपको 6 टाइप के क्वेश्चंस को 6 अलग अलग मेथड्स से यानी कि सिमिलर पैटर्न्स क्वेश्चंस को मैंने डील करने का कॉन्सेप्ट बता दिया। मैं इन 6 टाइप के क्वेश्चंस को एक बार आपको समराइज कर दे रहा हूं ताकि आप कभी भी भूल ना सके। देखो ये मैंने 13 से लेकर के 18 तक क्वेश्चंस, लगभग 6 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन किया है। इसमें एक कॉमन बात क्या रही, पूरे सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि हर एक 2 वस्तुओं को लिया गया और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम था। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान दिया गया कि यहां पर प्रॉफिट और लॉस पे ही रिलेशन हमारा संबंध बन रहा है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस में हमको देखना है अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो प्रॉफिट और लॉस पे ही हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमको कभी भी वस्तुओं के विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के कॉन्सेप्ट को नहीं यहां पे कंसीडर करना है। तो आपको सिंपल सा यही यूज करना है मेथड्स। यहां पे आपको जो 4 टाइप के क्वेश्चंस लास्ट में मैंने डिस्कशन किया, तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि जो फार्मूला मैंने बता रखा था आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट का, उसी का ये सारा एप्लीकेशन यूज हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट का जो मैंने फार्मूला आपको बता रखा था कि 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2 PL अपान 200 प्लस पी माइनस एल परसेंट। इसी फार्मूले का पूरे 6 टाइप्स के क्वेश्चंस में एप्लीकेशन पार्ट यूज हुआ है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि पहले टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस फार्मूले का हेल्प लीजिए, यानी कि जो मैंने 13 टाइप का क्वेश्चन बताया था उसके लिए, और 14 टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्ट लॉस हो रहा था, तो केवल हानि के लिए x अपान 100 x अपान 10 स्क्वायर % का फार्मूला यूज करिए। तो इस तरह से आप अगर ये फॉलो करते हैं यहां पर कि अगर एक में लाभ एक में हानि होती है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, अगर दोनों वस्तुओं पर सेम लाभ और सेम हानि होती है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसमें दोनों पर लाभ होगा, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर दोनों पर लाभ होगा या दोनों पर हानि होगी। ठीक है, तो दोनों पर हानि होगी, तो यहाँ पे दोनों पर लाभ हो रहा है, इसमें दोनों पे हानि हो रही है, और इसमें सेम लाभ और सेम हानि। जब सेम लाभ या सेम हानि होती है तो हम उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता दिया। आप अगर एक ही पेज पे अगर 6 टाइप्स के क्वेश्चंस को अच्छे से फार्मूले को रख करके लिख करके और रखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको ये 6 टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेंगे। दोस्तों इस प्रकार आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को यानी कि आज के लेक्चर्स को बंद करता हूँ। नमस्कार।